अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ पलवश शाह महमूद। और नाजरीन, एक जानिब तो तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से गुफ्तो शनीद चल रही है और काफ़ी गहमा गहमी भी नज़र आ रही है, तो दूसरी जानिब एक बार फिर 54 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त में PTI रहनुमाओं की फ़ौरी रिहाई के हवाले से इक़दामात का मुतालबा किया है। ख़त में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा किया गया और अमरीकी अरकान कांग्रेस ख़त में तहरीर किया गया है कि इलेक्शन पर खदशात से मुतालिक रिपोर्ट को हुकूमत ने शाया होने से रोका है। इस हवाले से पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की मज़ीद पामाली भी की गई है और पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासुल रखना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। और इन मकबूल तरीन रहनुमा जिनका जिक्र हो रहा है हम सब जानते हैं। ख़त के जवाब में ताहाल वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कोई मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया। अलबत्ता रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा है कि अमरीकी अरकान कांग्रेस से ख़त लिखवाना गोल्डस्मिथ फैमिली की ही कारस्तानी है। उनकी जानिब से क्लियर मौक़िफ़ पेश किया गया है कि बानी PTI को रिहा करवाने के लिए गोल्डस्मिथ फैमिली से ये ख़ास तौर पर ख़त लिखवाया गया है ताकि PTI की जितनी भी मुश्किलात हैं उनमें एक बार फिर से कमी लाई जा सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह जो कि PTI से हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ज़फ़र साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, क्या तैयारियां हैं जलसे के हवाले से PTI की, और अहम स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी की जानिब से इख्तियार किया गया है कि ख़त लिखवाया गया है गोल्डस्मिथ फैमिली के हवाले से, क्या कहेंगे आप? ज़फ़र साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से सेनेटर ज़फ़र साहब को आवाज़ में कोई खलल पैदा हो रहा है। नाज़रीन को एक बार फिर से बता रहे हैं कि गोल्डस्मिथ फैमिली का अहम जिक्र सामने आया है और साथ में ही इजरायली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश भी हो रही है। इस हवाले से भी अहम स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है। अब तफसीलात का जिक्र करें तो तफसीलात के मुताबिक PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए अमरीकी अरकान कांग्रेस के ख़त पर सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि अरकान कांग्रेस से बाइडन को ख़त किसने लिखवाया और क्या मकसद है, ये बात हम सबको पता है। क्या अमरीकी अरकान कांग्रेस ने फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर कभी ख़त लिखा है? सूबाई वज़ीर का कहना था कि अमेरिका में लॉबिस्ट को हायर किया गया ताकि बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव डाला जाए। उनकी जानिब से अहम स्टेटमेंट सामने आया है जिस पर बहुत सारे तबसरे भी किए जा रहे हैं, बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो जब से US के इलेक्शंस हुए हैं उसके फ़ौरन बाद से ही इस हवाले से काफ़ी तबसरे ज़ेरे गर्दिश हैं कि अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत वापस आएगी तो बानी PTI की जितनी भी मुश्किलात हैं उनमें कमी लाजमी वाक़ई होगी। सेनेटर ज़फ़र अली शाह हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़फ़र साहब। आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह गोल्डस्मिथ के फैमिली के हवाले से जिक्र किया गया, आप क्या समझते हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है कि गोल्डस्मिथ फैमिली की जानिब से ख़त लिखवाया जा रहा है बानी PTI को रिहा कराने के लिए? मैं झूठ नहीं बोलता तो मेरी आदत नहीं है, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। ठीक है, आपके इल्म में बात नहीं है। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अभी जलसा आने वाला है, 24 नवंबर को PTI की जानिब से जलसे की कॉल दी गई थी और साथ ही साथ आज अता तारड़ साहब की जानिब से जो एक वीडियो सबके सामने मंजर-ए-आम पे लाई गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो जी, पहले तो भी ये बात है कि वो जलसा नहीं है, वो एक लॉन्ग मार्च किस्म की, चूंकि पाकिस्तान के हर कोने से, हर इलाके से, लंडी कोतल से लेके लांडी तक से मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने आना है, तो वो जलसा नहीं है, वो एक लॉन्ग मार्च आप उसको कह सकते हैं, एक एहतजाजी मार्च जो हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर जिले में होना है। तो वो ये है, वो जलसा नहीं है कि किसी एक जगह पर कोई बंदे इकट्ठे हो गया और कोई तकरीर करेगा, मतलब। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सिंध और बलूचिस्तान वालों को ये कहा गया है PTI की क़यादत की जानिब से कि वो ना आए और वो अपनी जहाँ पे मौजूद हैं, जिन शहरों में मौजूद हैं, उनमें रहते हुए एहतजाज करें। क्या वजह है फेडरल में ना बुलाने की? नहीं, इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि उन्होंने सिर्फ कराची के बारे में और बलूचिस्तान के बारे में ये कहा है। एक तो ये दूर दराज के जरा इलाके हैं, मौसम ठंडा है, तो वो एहतजाज पाकिस्तान के किसी कोने में भी कर लें, तो वो उनको ये सहूलत दी गई है कि वो अपने अपने इलाके में, वहां पर कराची वाले कराची में कर लें
और बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान में कर लें। सही सही। ज़फ़र साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुल्क की जो सूरत हाल है और हमारी जो हुकूमत की जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, वो इस बात से खौफज़दा नज़र आती हैं कि जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ था उसको खुदा न खास्ता रिपीट किया जा सकता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? PTI की जानिब से फ़ाइनल कॉल जलसे के हवाले से दी गई है, क्या इस कॉल के बाद दोबारा भी कोई जलसा करने के इम्कानात हैं या फिर ये पुरअमन जलसा होगा? देखें जी, पहले तो हुकूमत तो इतनी हुकूमत तो खैर है ही नहीं है, हुकूमत वजूद नाम की कोई चीज नहीं है। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सी है, ओहदे लोगों ने लिए हुए हैं और वो पाकिस्तान के खजाने को लूट रहे हैं बगैर किसी काम काज के। तो इसलिए मैं हुकूमत को तो हुकूमत कहता नहीं है। बाकी ये बात कि वो जरा ये 24 तारीख वाली बात देख लें, तो उसके बाद वाली बात आएगी। तो कोई ऐसा स्टापर तो है नहीं है, ना आइन में लिखा हुआ है, ना किसी किताब में लिखा हुआ है, और ना ही कोई पॉलिटिकल मूवमेंट को या आगे उसको बढ़ाने के लिए कोई पाबंदी होती है। लेकिन वो बाद के वक्त की बात है। पहले 24 इस हुकूमत को ये कहें कि 24 तारीख वाली जो है काल जो है पहले इससे जरा निबड़ ले, या 24 तारीख की काल आपको निबड़ ले, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। ज़फ़र साहब, माजी की अगर बात की जाए तो माजी में बारहा PTI इस बात की यकीन दहानी करा चुकी है कि हमारी जानिब से अगर धरना या एहतजाज होगा तो इसमें किसी किस्म की हुकूमत की जानिब से जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। लेकिन माजी पे अगर नज़र डालें तो हमेशा ही खिलाफ वर्जी की गई है, इंतशार भी फैला है, बदनज़मी भी हुई है। क्या वजूहात हैं? क्या ये जलसा पिछले तमाम जलसों से मुनफरिद कहलाएगा या फिर वही सब होने जा रहा है? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं माजी के जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, जलसे हैं या धरने हैं या कोई रैलीज है, कतन कोई भी इन जलसों में या इन रैलीज में इस तरफ से कोई किसी किस्म की वायलेशन या ऐसी बात को जो काबिले एतराज हो या कानून के खिलाफ हो, वो नहीं की गई। आप इससे पहले भी थोड़ा सा पीछे और चले जाएं अगर माजी में, तो 65 पब्लिक मीटिंग्स पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान ने खुद एड्रेस की है। और उसमें 65 जलसे जो मेरे पास रिकॉर्ड है, पता नहीं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कतन कोई किसी एक दरख्त का पत्ता तक भी नहीं टूटा। तो मैं कैसे मान लूं कि इनके PTI क़यादत की जानिब से बारहा ये कहा जाता था कि हमें सबूत मौजूद हैं, अगर तो हमें दिखाएं, और अगर सबूत में हम गलती पे हुए तो हमारी जानिब से माफ़ी मांगी जाएगी। आज जो अता तारड़ की जानिब से CCTV दिखाई गई है, PTV हमला केस जो था 9 मई के हवाले से, वो उसमें तो क्लियर आपके जितने भी कारकुनान हैं वो नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने PTV पे भी हमला किया। 9 मई में जितने भी फसादात फैलाए उनकी जानिब से फैलाए गए। तो अब आगे का लाहे अमल क्या होगा? आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं था। ये सारी तारड़ साहब की इमेजिनेशन है। अगर 9 मई के जो सो कॉल्ड वाकया बताते हैं, अगर उसमें कोई इस किस्म का कोई सब्सटेंशियल एविडेंस होता या होती तो अदालतें इनकी बेलें ना लेती। देखें ना बीबी, ये तो हम तो हमारा रोज का ये काम है कानून का और अदालतों का, कभी अदालतें इनकी बेलें ना लेती। अगर कोई भी पास जरा भर भी ऐसी एविडेंस होती जो कि प्लाजिबल होती और वो कन्विंस करती अदालत को। ये सारी इनकी तारड़ साहब की अपनी ज़हनी इख्तराव है। जी अच्छा, सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हुकूमत तो बड़ी पुरअमन और मुतमईन दिखाई दे रही है इस हवाले से। आपको क्या लगता है हुकूमत की जानिब से कोई प्लान्स बनाए गए हैं जलसे को लेके, एहतजाज को लेके, और आप क्या समझते हैं कि PTI के जितने भी कारकुनान हैं जिनको आप लोगों ने कॉल दी है 24 नवंबर को निकलने की, क्या वो D चौक तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे? मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि PTI के वर्कर्स को सिर्फ कॉल नहीं दी गई, ये पाकिस्तान के अवाम को दी गई है, पब्लिक एट लार्ज। कोई मेंबर 4 आने का है या नहीं है PTI का, या किसी और जमात का भी मेंबर है, या किसी जमात का भी मेंबर नहीं है, तो उसको कॉल दी गई है अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को, जिनके जो स्टेक होल्डर है, जिनका सबसे ज्यादा स्टेक पे लगा हुआ है, फ्यूचर भी और हाल भी, तो ये उनको कॉल दी गई है। अब मैं तो समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि मुझे तो ये कामयाब होती नजर आती है, और अभी हाथ कंगन को आपने क्या कि अब तो 5 साल 8 दिन की बात है,
देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, दुनिया देख लेगी। सही। ज़फ़र साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन किया जाता है इस जलसे पे या धरने पे और आपके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जाता है, बकौल आपके पुरअमन जलसा होगा, तो इस सूरत में अगला आप लोगों का पीटीआई का लाहे अमल क्या होने वाला है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि क्रैक डाउन होगा नहीं है। क्रैक डाउन पिछले 2-2.5 साल से शुरू है पीटीआई पे। सही। कौन कौन से क्रैक डाउन को मैं याद कराऊं आपको बीबी? ये क्या क्रैक डाउन नहीं था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एन इलेक्शन के वक्त उनका सिंबल उनसे छीन लिया गया, ये क्रैक डाउन है ना? और क्या होता है क्रैक डाउन? और इसके अलावा भी इन्होंने कोई घर की पॉलिटिकल वर्कर को नहीं छोड़ा, किसी घर की चादर और चारदीवारी का तकदस नहीं छोड़ा इन्होंने अभी भी तक कोई टोटल मुख्तलिफ अंदाजा मुझे बताते हैं, कभी कभी इनसे पूछूं या कोई बताता है तो 10,000 के करीब पॉलिटिकल वर्कर अब भी जो है वो जेलों में है। और ये 24 तारीख की काल में जो 4 बड़ी जो मुतालबे किए गए हैं उसमें कोई ऐसा मुतालबा नहीं है किया गया कि इमरान खान को रहा करो। उसमें 4 बड़े मुतालबे जो हैं नेशनल लेवल के वो किए गए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जो अंदर ख्वातीन और मर्द अंदर 1.5 साल से अंदर जेलों में गल सड़ रहे हैं, उनको रहा किया जाए। उन्होंने क्या किया है अब? सही सही। ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं जो अब होने वाला जलसा है 24 नवंबर को जिसकी कॉल दी गई है, वो पुराने जितने भी जलसे पीटीआई की जानिब से किए गए थे उनसे कितना मुख्तलिफ होगा? और आप समझते हैं कि ये जलसा इतना ज़्यादा अवाम इसमें निकलेंगे कि बानी पीटीआई को रिहा करा सकें, या ये जलसा आप कामयाब समझते हैं होने वाला है? मैं तो सही कर दूं बीबी कि पहली बात तो ये, मैं फिर दोबारा कहूंगा, ये जलसा नहीं है जी। ये जो मैं समझता हूँ मुमकिन है, पता नहीं उनके मैं उनके मुंतज़मीन में से नहीं हूँ, ना कोई उनके स्टेज की जो कमेटी है उनका कोई मेंबर हूँ। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं तो न्यूट्रली बात कर रहा हूँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं। वो जलसा नहीं है, वो लॉन्ग मार्च है और इस्लामाबाद की तरफ पाकिस्तान के शहरियों को आने की दावत दी गई है। अब आपने दूसरा हिस्सा क्या था आपके सवाल का? मैं ये पूछ रही थी आपसे कि क्या इस बार का धरना इतना मुख्तलिफ होने वाला है कि बानी पीटीआई को आपकी जानिब से रिहा करा लिया जाएगा? मैं फिर दोबारा ये भी तो सही कर दूं कि ये लॉन्ग मार्च जो है या ये जो एक्टिविटीज है ये आप तो बानी कहते हैं, मैं तो बानी नहीं कह सकता। नाम सीधा होना चाहिए और नाम उसका इमरान खान है जो पीटीआई का, जिसको बानी आप कहती हैं। इमरान खान का नाम लेने में क्या हर्ज है? कोई लिखा हुआ है कहीं या किसी अदालत ने डिग्री दी हुई है कि इसका नाम मात्र इस्तेमाल करें? ठीक है ज़फ़र साहब, हमें रहनुमा पीपल्स पार्टी ज्ञानचंद साहब भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगी कि 24 तारीख को ये होने वाला जो धरना है या जिसको लॉन्ग मार्च कह रहे हैं ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं ये कितना पुरअमन होगा और क्या इसको कामयाब आप समझते हैं होने वाला है? और सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो पीटीआई की क़यादत की जानिब से क्लियरली कह दिया गया है कि जितने भी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो अपने शहरों में रहते हुए एहतजाज करें। आप क्या समझते हैं कि कोई क्रैकडाउन होने वाला है या ये एहतजाज पुरअमन होगा? ये मुझसे सवाल है ज़फ़र साहब, ये मैंने ज्ञानचंद से सवाल किया है। ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञान साहब, आपका माइक जो है इस वक्त वो शायद म्यूट पे लगा हुआ है, उसको अनम्यूट कर लें। ज़फ़र साहब, आपसे ही मैं सवाल करना चाहूँगी। ज्ञान साहब शायद उनका लाइन का कोई इशू चल रहा है। आप क्या समझते हैं ये एक अहम फैसला भी सामने आया है, अहम एक स्टेटमेंट सामने आया है शेर अफजल मरवत की जानिब से। उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली मीटिंग हुई है बुशरा बीबी की पार्टी की क़यादत से, उसमें उनको इन्वाइट नहीं किया गया था और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई अगर डायरेक्ट कॉल देते हैं अपने कारकुनान को तो वो निकलेंगे, वो इस तरह नहीं निकलेंगे। क्या शेर अफजल मरवत को पार्टी से साइड पे करने के प्लान बन रहे हैं? देखिए जी, मैं बाकी लीडरों का मुझे नहीं पता, लेकिन जब पार्टी के लीडर ने, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी का पॉपुलर लीडर है, अगर उसने फाइनल कॉल, ये आप ज़हन में रखें कि ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल जो है, फाइनल मीन फाइनल, कि वो वेल कैलकुलेटेड होगी। मुझे नहीं पता
ये तो इमरान खान का ज़हन ही बता सकता है, या 24 तारीख का दिन बता सकता है कि ये वेल कैलकुलेटेड है, और वेल कैलकुलेटेड बाई इमरान खान है। तो उसने कोई कैलकुलेशन करके ही जो है वो कॉल दी होगी, और उसने फाइनल कॉल दी है। अब इसका नतीजा 24 तारीख को देख सकते हैं हम। लेकिन जिस तरह हुकूमत कंफ्यूज हुई है, हुकूमत के वज़रा जो है वो घबराए हुए हैं, वो बिल्कुल उन्हें कुछ समझ नहीं लग रही कि हम कहाँ क्या करें और क्या ना करें। तो इससे लगता है कि हुकूमत ने भी अपना हिसाब किताब किया हुआ है कि ये अगर फाइनल कॉल है तो ये वाकई फाइनल कॉल है। ठीक है, ज्ञानचंद साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ज्ञानचंद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ज़फ़र साहब आपसे ही जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली ज्ञान साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ये कहा जा रहा था, बहुत सारे पीटीआई के अपने जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा था, ये जो फाइनल इस धरने की कॉल या लॉन्ग मार्च जिसको आप कह रहे हैं, इसकी कॉल जो दी गई है ये उजलत में दी गई है। अगर इसको सोच समझ के या फिर थोड़ा ठहर के दिया जाता तो। जी ज्ञान साहब आपको आवाज़ आ रही है? ज्ञानचंद साहब आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, ज़फ़र साहब आपसे ही सवाल कर रही हूँ कि ये कहा जा रहा है कि ये कॉल उजलत में दी गई है, अगर इसको सोच समझ के दिया जाता, थोड़ा वक्त दिया जाता तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा फैसला निकलना था कि अवाम भी ज़्यादा सड़कों पर निकलते। क्या कहेंगे आप? ये जितने मुंह उतनी बातें, ये अगर कोई कह रहा है कि अगर ये है तो क्या उसको पहले शीशा नजर आ गया है? उजलत देने वाले को पता है ना, उसका भी पॉलिटिकल कैरियर स्टेक है। जो डायरेक्ट जो है स्टेक होल्डर है वो तो इमरान खान है। तो उसने अपनी कैलकुलेशन निकाल कर बात की, और ये अगर कोई बंदा एतराज कर रहा है या तनकीद कर रहा है तो वो उसके अपने जहन की इख्तरा है। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान एक धड़ेबंदी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब पीटीआई के अक्सर और बेशतर लोग बुशरा बीबी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलीमा खान को फॉलो कर रहे हैं। इस जलसे या धरने की कॉल के हवाले से किसको फॉलो करना है? ये देखें जी, ये भी गवर्नमेंट का जो इत्तेहादी सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, ये सारे शगुफे छोड़े हुए उसके हैं। जब बुशरा बीबी खुद कह चुकी है मेरा कोई सियासत से तल्लक नहीं, जब अलीमा खान खुद कह चुकी है कि मेरा सियासत से कोई तल्लक नहीं, और अगर वो रिश्तेदारी या बरादरी के रिश्ते से एक बहन है, एक बीवी है, तो अगर वो अपने उनके जज्बात होते हैं तो वो अगर वो कह रही हैं या कर रही हैं कुछ एक्टिविटी, तो इसमें क्या एतराज वाली बात कौन सी है? उनका क्या तल्लक है? वो ना ओहदेदार हैं, ना ओहदेदार बनना चाहती हैं, ना कोई सियासी करदार है। लेकिन कोई बहन अपने भाई को नहीं छोड़ सकती, कोई बीवी अपने खामद को नहीं छोड़ सकती। वो मुसीबतें झेल रही हैं, वो भी दरबदर, कभी एक जेल के आगे, कभी दूसरी अदालत के आगे। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है जो कि जो हिज़्ब इक़्तिदार है वो कर रहा है पीटीआई के खिलाफ। सही। अच्छा ज़फ़र साहब, एक अहम नुक्ता ये भी है कि जैसे ही यूएस गवर्नमेंट की इलेक्शंस के बाद हुकूमत चेंज हुई है तो 54 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा और उसमें बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया गया है। और साथ ही साथ जब इलेक्शंस हो रहे थे तो पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं के स्टेटमेंट सामने आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब यकीनन पीटीआई की मुश्किलात में कमी मुतवक्के है। अब क्या लिंक है इन तमाम तर सूरत हाल का, आप इसको क्या कहेंगे? उसमें देखें जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि कमी तभी मुतवक्को हो सकती है, एक सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं या बाइडेन की बात नहीं या चंद कांग्रेसमैन की बात नहीं है। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया चीख रही है, और पूरी दुनिया के जो पार्लियामेंट्स हैं वो कह रही हैं, उनके हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग भी कह रहे हैं, उनके हिज़्ब इक़्तिदार के लोग भी कह रहे हैं। अब आगे किसके इनके कोई कानों पे जूर रीखती है या नहीं रीखती ये अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो कंसर्न है बमाय यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड, और क्या हो इसके अलावा मतलब। ठीक है, ठीक है। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, 24 नवंबर को पीटीआई की जानिब से जलसे की कॉल दी गई है। साथ ही साथ मज़ीद भी कुछ पहलू हैं जिनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक।